बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बयां के साथ में हूँ आपका मेज़बान अंसार मदनी। आज मैं कराची यूनिवर्सिटी में बायो सेफ्टी के हवाले से जो एक रोज़ा वर्कशॉप में मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ मैं देख रहा हूँ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट यहाँ बायो सेफ्टी के हवाले से ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, लैब में काम कर रहे हैं और वहाँ ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं, उनको इस्तेमाल करने के बाद अगर उनका प्रॉपर तरीके से हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों का ख़याल ना रखें तो ज़ाहिर है उससे बहुत सारी बीमारियां उनको लग सकती हैं। उनके ज़ाहिर है जल्दी बीमारियां भी हो सकती हैं, सांस की बीमारियां भी हो सकती हैं, हर किस्म का नुकसान इंसानी सेहत को पहुंच सकता है। उससे बचने के लिए GBEPA के ताउन से यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में ये एक रोज़ा वर्कशॉप का अहतमाम किया है। आइए इन ज़िम्मेदारान से हम बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, वो इन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। आज का ये जो 1 डे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप थी ये बायो सेफ्टी के हवाले से, और ये बायो सेफ्टी और एसोसिएशन प्लस GBEPA की कोलैबोरेशन से ये KIU में आज हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये इस ट्रेनिंग का मकसद ये था कि जो हमारे मुख्तलिफ़ इदारों के लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे सेक्टर से लोग हैं, जब ये लैब्स के अंदर काम कर रहे होते हैं तो इनकी अपनी सेफ़्टी के हवाले से इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और उस ट्रेनिंग के बाद जब ये अपने आप को सेफ़ करते हैं और आपको सिक्योर करते हैं तो फिर ये फिर बेहतर तरीके से अपनी जो इनपुट्स हैं वो दे सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को सेव करना होता है, क्योंकि ये एक पूरा प्रोटोकॉल है। जब तक आप लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ काम कर रहे होते हैं, जरासीम के साथ काम कर रहे होते हैं या किसी केमिकल के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि आपने किस तरह अपने आप को तैयार करना है और अपने आप को कैसे उस ऑर्गेनिज़म के साथ, उस केमिकल के साथ उसके साथ आपने डील करना है। तो ये और इसकी और इसकी मुख्तलिफ़ लेवल्स होती हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2 और इसी तरह आगे तक की लेवल्स हैं। नॉर्मली ये होता है कि कोई बंदा अगर लेबॉर्ट्री में काम कर रहा होता है तो वो लेवल 1 की लेबॉर्ट्री जहाँ पे किसी ख़ास जरासीम के साथ काम करता है, वो जरासीम उसके लिए नुकसानदेह नहीं है, ज़्यादा पैथोजेनिक नहीं है, तो उसका कुछ और प्रोटोकॉल है। इसी तरह कोई बंदा किसी बड़ी लेबॉर्ट्री में काम करता है या किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहाँ पे जरासीम से अच्छा केमिकल से उसका वास्ता पड़ता है, तो उसमें उस बंदे को कुछ SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसको एडॉप्ट करना है। उनको एडॉप्ट करते हुए अपने काम को जारी रखना है ताकि अपने आप को भी सिक्योर करे और एनवायरनमेंट को भी सिक्योर करे और दूसरे लोगों को भी वो सिक्योर करे और उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखे। ये बायो सेफ्टी की जो ट्रेनिंग है, एक्चुअली जो बायो सेफ्टी एसोसिएशन है और कराची इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इनके ताउन से हम कर रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, एक तो KIU के अंदर जो रिसर्चर्स हैं, जैसे केमिस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं, बायोलॉजी जो माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर काम करते हैं, इसके अलावा प्लांट साइंस के जो लोग हैं, उनके अलावा जो हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हमारे पास हेल्थ का सेक्टर है, इसके बाद आपके ब्लड बैंक्स हैं या दूसरे वो जो इदारे हैं जो रिसर्च का काम करते हैं, तो उनकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, उनकी एक अवेयरनेस होती है कि इसमें एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को कैसे आपने यूज़ करना है, कैसे उनको उतारना है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, और आप उस वर्किंग एनवायरनमेंट, किस वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के आपने काम करना है। तो कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको अडॉप्ट करते हुए करें ताकि जो बंदा काम कर रहा होता है सबसे पहले उसकी अपनी सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। जब वो खुद सेफ़ होगा, सिक्योर होगा, तो दूसरे जो लोग हैं उनको उनका ख्याल रखेगा। तो बायो सेफ्टी के अंदर हमारे पास तरीक़ाकार ये है, बायो सेफ्टी का मतलब क्या है कि अपने आप को पैथोजन से, जिसको हम हैंडल कर रहे हैं, उससे अपने आप को कैसे बचाएं। अब बचाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को छुपाएं, बल्कि जब हम उनको हैंडल कर रहे हैं तो सेफ़ तरीके से करें ताकि हमारी भी जान सेफ़ हो और जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उसका ऐसा प्रोडक्ट हमें आए जिससे इंसानियत की भी खिदमत हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास 4 कंट्रोल्स हैं। किस तरह के, कितने कंट्रोल्स हैं? 4। सबसे पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल है कि हमारे पास जो मशीनरी है, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, वो अप टू डेट हों, वो वर्किंग कंडीशन में हो। इसके अलावा हमारे पास क्या होने चाहिए? प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए। एंड थर्डली हमारे पास उनको इस्तेमाल करने के लिए और इन द केस ऑफ इमरजेंसी हमें SOPs उसके बने होने चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एंड फाइनली इन सब को मॉनिटर करने के लिए, उनकी एवेलुएशन करने के लिए, प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, वैक्सीनेशन के लिए बेहतरीन लीडरशिप होनी चाहिए। तब जाकर एक लैब वर्कर जो कि रिसर्च लैब में काम कर रहा हो या क्लिनिकल लैब में काम कर रहा है, वो महफूज होगा और इंसानियत की खिदमत भी हो सकती है।
ये जो हम करवा रहे थे बेसिक था बीकिंग मेथड है, जो ग्लव रिमूवल मेथड है। इसमें प्रोसेस ये जो मेथड बनाया गया शॉन कॉफमैन ने बनाया है। कब बनाया था? 2006 में बनाया है। और ये प्रोसेस इसलिए बनाया गया था ताकि जब हम लैब में किसी ऑर्गेनिज़म के साथ, किसी केमिकल के साथ हम जब काम कर रहे होते हैं, उसके बाद वो कंटेमिनेशन हम तक ना पहुँचे, हम डिकंटेमिनेट हो जाएं। तो उसके लिए ये प्रॉपर प्रोसीजर था जो बीकिंग मेथड था। और बूटी डांस है। बूटी डांस क्या था? बूटी के कवर्स होते हैं, उनको कैसे उतारना है, इसके स्टेप्स हैं। और बीकिंग मेथड के टोटल स्टेप्स कितने हैं? 7 स्टेप्स हैं। और इन बेकिंग मेथड में हम 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो दोनों हाथ डिकंटेमिनेट होते हैं। क्या होते हैं? दोनों हाथ डिकंटेमिनेट होते हैं। अभी हमारे पास बीएससी के अंदर स्पिल हो गया है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि इस स्पिल को क्या करना है, आपने एब्जॉर्बेंट मटेरियल लेना है और इसको क्या करना है, आपने आउटसाइड इन को करना है, ठीक है। आउटसाइड इन कर देना है। जब आप आउटसाइड इन करेंगे तो इसको एटलीस्ट 30 सेकेंड्स आपने इसको कॉन्टेक्ट टाइम देना है। कॉन्टेक्ट टाइम देने के बाद आपने इसमें से अगर साइड पे कोई फोर्से जो छोटे छोटे जो आपके जो स्प्रिंकल्स होते हैं वो आपने फोर्सेप से उठा के कंटेनर बॉक्स में, इस कंटेनर शाफ्ट में डाल देना है। इसको रखेंगे। इसके बाद जब हमारा 30 सेकेंड्स का टाइम पूरा हो जाएगा तो आपने इसको ऐसे करना है। इसको आउटसाइड क्या करना है, हमेशा आउटसाइड इन को आपने इसको करना है। करके ठीक हो गया जी। आपने इसको आराम से उठा के जो आपका बायोहैज़र्ड बैग है, ठीक है, हमारे पास हमारा बायोहैज़र्ड बैग है जो आपको समरीन फोल्ड करके मुझे दिखाएंगी। इस बायोहैज़र्ड बैग के अंदर हमने इसको क्या कर देना है जनाब, डिस्पोज ऑफ कर देना है। और डिस्पोज ऑफ करने के बाद हमने इसको क्या करना है, गूसनेक बनानी है इसकी, ठीक है। जब हम इसकी गूसनेक बना लेंगे तो इसको हमने बायोहैज़र्ड बिन के अंदर डिस्कार्ड कर देना है ताकि कोई भी पंजेंट फ्यूम इससे नहीं निकल कर जाए। इसके बाद क्या करना है कि आपका थोड़ा सा जो आपका जो स्पिल हो गया है, अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा ख़राब हो गया है तो आपने क्या करना है, उधर से मॉप निकालना है, उसको डिसइंफेक्टेंट में सॉक करना है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट में सॉक करना है, सॉक करके इसको मॉप करना है, ठीक है। आपने मॉप कर दिया। मॉप करने के बाद आपके पास बायोसेफ्टी के अंदर, बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर आपकी ट्रेस भी होती हैं। तो आपने क्या करना है, इस ट्रे को लिफ्ट करना है, ठीक है। लिफ्ट करके इसके नीचे से क्या करना है, इधर देखें, लिफ्ट करके इसके नीचे से क्या करना है, मॉप करके क्लीन कर देना है। क्लीन करके आपने क्या करना है, न्यू पेयर ऑफ पीपी आपने पहन लेना है। पहन के आपने क्या करना है कि लॉग एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट करना है। तो ये है हमारा मैनेजिंग स्पिल्स विद इन द बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, ठीक है। पहले ही हमने ट्रे पे काम किया, ठीक है। ट्रे पे काम करते हुए हमसे स्पिल हो गया, हमने डिसइंफेक्टेंट से उसको साफ़ किया। डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करने के बाद, ठीक है, मेरे पास कुछ वाइल्स भी थे जिन पे मैं काम कर रही थी, कुछ पेट्री डिशेस भी थे जिन पे मैं काम कर रही थी। सबको डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करना है, डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना वर्क कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बीएससी को रनिंग कंडीशन में छोड़ा था। समझ आई? ये आपकी नीडल प्रिक इंजरी हो गई है, हो गई तो आप क्या करोगे, इसको फ़ौरन एक्सपोज करोगे। ये आपने एक्सपोज कर दिया, अब तो आसानी से उतर गया ना, एक्सपोज कर लिया। देन क्या करोगे, इसको एक्सप्रेस फ्लैश फॉर 5 मिनट। 5 मिनट्स हो गए। इसके बाद आप इसको कवर करोगे। देन ये खुद जाएंगी मेडिकल असिस्टेंट के पास जाएंगी, सॉरी हाँ, डोफ करेंगी। देन मेडिकल असिस्टेंट के पास जाएंगी। उसके बाद लॉक एंड रिपोर्ट होगा। अच्छा, ये तो सारी इनकी सिचुएशन थी, ये कॉन्शियस थी, मतलब ये अभी क्या थी, होश में थी। डल प्रिक हुई हुई और ये हुई हुई है बेहोश हो जाए ये हुई हुई है बेहोश। अब क्या करेंगी, अब आ जाएं। अब आप क्या करोगे ज़रा बताएं। आप आती हैं बाहर से, लैब में इंटर होती हैं, इसको देखती हैं, ये अनकॉन्शियस है। अब आप क्या करेंगे ज़रा बताएं। ये बेहोश हुई है। मैं लैब असिस्टेंट को बुलाऊंगी, किसी को बुलाऊंगी, इनकी हेल्प। क्या करेंगी ऊंचा बोलिएगा। मैं लैब असिस्टेंट या किसी को बुलाऊंगी, इनकी हेल्प करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तब तक मुझे इन्फेक्शन लग जाएगी। आपके बुलाने तक क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, गुजर जाएंगी मैं मर जाऊंगी। वायरस हो सकता है कि ये गुजर जाएंगी, कुछ भी हो सकता है ना। हमने सिनेरियो क्रिएट करना है, ये गुजर भी सकती है इतनी देर में। आप जाके बुलाएंगे, पता चला लेब आपका लेब जो था ना वो बैठा होता समसम में चाय पीने। अब आप जाओगे उसके पीछे, सर वो इमरजेंसी हो गई है,
शुक्रिया अदा करता हूँ इन ऑर्गेनाइज़र्स का जिन्होंने इतना बेहतरीन और बहुत ज़्यादा नहायत ही फ़ायदेमंद एक ऐसे इंसान के लिए जो स्पेशली एक ऐसी जगह में काम करता है जहाँ पे उसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड है और ऐसी चीज़ों में जो एहतियात हम नहीं बरते हैं जिसकी वजह से बड़े रिस्क सामने आ जाते हैं और बाज़ औक़ात अमवात भी हो जाती हैं, जिस तरह हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में बताया गया। तो इस इस वर्कशॉप के बाद मेरे ख़्याल में बहुत सारे यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो कम से कम अपनी प्रोटेक्शन और अपने साथ जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं और उनको अवेयर कर सकते हैं कि ये सेफ्टी मेजर्स हैं कि जो आप जब लैब में काम करते हैं तो ये रिस्क्स हैं, ये इश्यूज़ आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इनसे बचने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, क्या आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करने हैं, क्या ड्रेसेस आपका होना चाहिए और किस तरह के आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई मुफीद वर्कशॉप था कि हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह इस तरह के वर्कशॉप हमारे इस इलाके में अगर होते रहें तो हमारे बहुत सारे रिस्क के साथ जो हम हमेशा एसोसिएटेड हैं उनसे हम बच सकते हैं। ये जो बायोसिक्योरिटी पे इन्होंने KIU ने एक इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। एक तो हम लोग जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के हैं, हमारे ये एक जनरल सा एक परसेप्शन है और ये ट्रू भी है कि जितनी भी डिजीज़ हैं वो जोनोटिक हैं। 70% जितने भी डिजीज़ हमारे पास हैं तो वो जोनोटिक हैं। तो अब हम लोग जो लेबॉर्ट्री के अंदर काम करते हैं, हमारी जो सिक्योरिटी है वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम लोग उन पैथोजेंस के साथ डील कर रहे होते हैं। ऐसी वर्कशॉप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे डिपार्टमेंट के लिए, हमारे जैसे वर्कर्स के लिए, ताकि हम लोग ऐसे पैथोजन से ख़ुद को भी सिक्योर कर सकें और अपने जो दूसरे एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी सिक्योर कर सकें और अपने पूरे इन्वायरमेंट को सिक्योर कर सकें। यहाँ पे आज का जो वर्कशॉप था वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। इससे पहले जब हम लैब जाते थे तो डायरेक्टली हम पूरे प्रोसीजर्स को सही से फॉलो नहीं करते थे, लेकिन आज हमें ये अवेयरनेस दी गई कि किस तरह से हम लैब में जाते हैं तो चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, अगर कोई स्पिल हो जाता है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। सो इस तरह के प्रोग्राम्स वर्कशॉप्स डेली होने यानी कि होने चाहिए ताकि फ़र्दर हमें इसके बारे में अवेयरनेस मिलती रहे। स्पेशली हमारे जो BS की क्लासेस हैं उनको इस तरह के अवेयरनेस वर्कशॉप होने चाहिए ताकि हम इस चीज़ से आगाह हों कि जब हम पैथोजेनिक मटेरियल से हम जब वर्क कर रहे होते हैं तो किस तरह से उसको हमने ओवरकम करना है और उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो ये वर्कशॉप बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा हमारे लिए। आज मैं इस वर्कशॉप के बारे में बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये वर्कशॉप के लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी HOD का, जिसने इतना खूबसूरत जो है अरेंजमेंट किया जो कि हमारे लिए बेहद फ्रूटफुल रहा। इसमें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास होती है लैब, लेकिन हमें इतना सा आइडिया नहीं था कि हमने कैसे लैब को यूज़ करना है, कैसे मेंटेन करना है। हम ना ही ग्लव्स यूज़ करते थे ना कोई और चीज़। हमें इस वर्कशॉप से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई स्पिल हो जाता है, कोई चीज़ गिर जाती है, उसको हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाता था। अभी इसको अटेंड करने के बाद हमारे पास इतना ज़्यादा नॉलेज है कि हम कम से कम उस स्किल को यूज़ करें, कम से कम उन चीज़ों को यूज़ करें जो लैब के लिए नीड होती है, जैसे कि ग्लव्स है, कोट है। इसी तरीके से हम एक प्रॉपर वे में हम जाएं और लैब को प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकें। तो सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। एक हमारा यहाँ ट्रेनिंग चल रही है बायो सेफ्टी से रिलेटेड, और इसमें हमें बताया जा रहा है कि हम लैब में फॉर एग्जांपल हम काम कर रहे हैं तो किस तरह खुद को सेव कर सकते हैं, कंटेमिनेशन से किस तरह दूर रह सकते हैं और किस तरह अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। डिफरेंट यहाँ सेक्शंस बने हुए हैं जहाँ हम बहुत कुछ सीख रहे हैं कि किस तरह खुद को कंटेमिनेशन से बचाना है, ग्लव्स कैसे पहनने, कैसे उतारने, और किस तरह अगर इन केस कोई इंजरी हो जाती है तो किस तरह खुद को सेव करना है, कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कैसे हम जो है खुद को और अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो ये बायो सेफ्टी वन हैंड वर्कशॉप है। इसमें हमें मतलब रिस्क को मैनेजमेंट लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो कैसे करना है ये हमें सिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि सबसे पहले जो PPEs को आप कैसे यूज़ करते हो। PPEs में आपके पास आते हैं ग्लव्स आते हैं, अच्छा आपके पास मास्क आ जाता है, आपके पास ग्लासेस आ जाते हैं, आपके पास लैब कोट आ जाता है, आपके पास बूटीज़ आ जाती हैं। इसी तरह आपके पास आप फिर SOPs बनाते हो कि आपने उनको ऑपरेट कैसे करना है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो होते हैं। इसके बाद हमें सिखाया गया कि मतलब आपने मतलब जो है ना वर्क कैसे करना है लैब में। उसके बाद फिर हमें सिखाया गया कि मतलब जो ड्यूरिंग आपकी जो
क्या कहते हैं, लेब में कोई इंजरी हो जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, तो फिर इमरजेंसी के फिर 3 कैटेगरीज होती हैं फर्दर। एक ग्रीन होती है, एक येलो होती है, एक रेड होती है। रेड में आप सीज़मिक एक्टिविटी हो जाती है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो जाती है, नेचुरल डिज़ास्टर या फ्लड आ जाता है, तो ये आपकी रेड होती है। आपने जो कुछ करना होता है मतलब एब्रप्टली आप निकल सकते हैं। येलो में आप फिर प्रायोरिटी देते हैं कि मतलब कोई मतलब बंदा बेहोश हो गया है, आपने मतलब उसकी कंडीशन को देखते हुए अपने आप को पहले सेव करना है, देन मतलब आपने उसको जो है ना इमरजेंसी कॉल करनी है। तो इस तरह के मतलब आज हमारे लिए यहाँ वर्कशॉप रखा गया है बायो सेफ्टी के हवाले से। मतलब अगर हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, हम लैब वगैरह में काम करते हैं, तो मतलब बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिनसे हमें ख़ुद को महफूज रखना होता है। मतलब वो लैब में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल हमें यहाँ सिखाया जा रहा है। और वहाँ पे लैब में जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमें अवेयरनेस दी जा रही है, क्योंकि हम जब भी लैब में कोई काम करते हैं तो हम अक्सर चीज़ों का उल्टा यूज़ करते हैं। आज हमें यहाँ करेक्ट और एग्जैक्ट जो है हमें यूसेज बताया जा रहा है, और यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का वर्कशॉप चल रहा है। हमारी विशेष यही होंगी कि ऐसे वर्कशॉप्स और भी रखे जाएँ। KIU की तरफ से आज 1 डे का जो वर्कशॉप यहाँ लॉन्च किया गया है बायो सेफ्टी के हवाले से, वो कि ये एक बहुत ही अच्छा एक इंफॉर्मेशन एक स्टेप है जो कि लेबॉरेटरी के अंदर स्पेशली जो टेक्नीशियंस है, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस है, लेबॉरेटरी के अंदर जो काम हो रहा है उस हवाले से माइक्रो जो पैथोजेंस होते हैं जो कि हमारे लेबॉरेटरी के अंदर और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, तो इसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो इस हवाले से एक 1 डे का वर्कशॉप है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वर्कशॉप है ये बहुत ही यूज़फुल है फॉर वर्किंग पीपल इन द लेबॉरेटरी, जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे KIU यूनिवर्सिटी है इसको फर्दर मज़ीद इसको एक्सटेंड करेगी और मज़ीद इसको लॉन्च करेगी। आज जो हमारे पास बायो सेफ्टी मैनेजमेंट के हवाले से ये जो प्रोग्राम है, तो हम लैब में काम कर रहे होते, केमिकल्स के साथ काम कर रहे होते। आज ये लोग हमें जो है उसमें हम अपना खुद की सेफ्टी, क्योंकि पर्सनल लाइफ जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सेफ्टी हम हाउ वी कैन सेव आवर सेल्फ, इसके लिए मुख्तलिफ मेथड सिखा रहे हैं, जिसमें हमने हैंड वॉश के जो प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू वो सीखे, और हमने जो बेकिंग मेथड जो एक मेथड है जिसमें ग्लव्स हम पहन के काम कर रहे होते केमिकल के साथ, तो फिर उनको कैसे प्रॉपरली हम जो है उतार के ग्लव्स को कि वो कंटेमिनेशन हमारे बॉडी के किसी पार्ट को कंटेमिनेट नहीं करे, ताकि हम उस केमिकल के जो साइड इफ़ेक्ट से बच सके। इसी तरह हमने जो है बूटी डांस सीखा, जो हमने जहाँ पे काम किया केमिकल्स के साथ, इसमें वो जो बूटीज़ हैं जो कि कंटेमिनेट हुए उनको प्रॉपरली कैसे बूटी डांस के थ्रू जो है उनको हम उतार के खुद को सेफ, इसी तरह लाइफ को बचाने मीन्स खुद को सेफ रखना सीखा हमने लैब में काम करके। सर आज के वर्कशॉप में हमने बहुत कुछ सीखा। इससे पहले हम लैब में काम करते थे और हमें लैब असिस्टेंट्स वगैरह हमें प्रिकॉशंस वगैरह बताते थे, लेकिन हमें इनका प्रॉपर यूसेज पता नहीं था। आज जाके हमें पता चला कि हम कैसे यूज़ करते हैं, और फिर इससे हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा हुआ। आगे हम जाके भी इसको परफॉर्म करेंगे और हम अपनी फ्यूचर लाइफ में भी हम यूज़ करेंगे। ऑलरेडी जो है ना हम लोग पेशेंट्स के साथ जो काम करते हैं उसमें हमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, और डिफरेंट किस्म के जो है ना जर्म्स जो है वो हम लोग डेवलप कर सकते और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो उसमें फिर ये है कि हम अपनी सबसे पहले तो अपनी मेन जो है ना सेफ्टी करनी होती है, हमें अपना हाइजीन जो है ना वो बरकरार रखना पड़ता है। इसके बाद जो वो हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं, तो उसमें यह है कि हम उस इन्वायरमेंट को जो ना सेफ करने के लिए जो है वो हम लोग कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें हमें मज़ीद जो है ना क्लियर हुई और मज़ीद जो है न्यू रिसर्च आए उसके मुताबिक जो है ना हमें इन चीज़ों का पता चलना है। नाज़रीन, आपने सुना, आपने ख़ुद देखा यहाँ के असातिज़ा, तलबा व तालिबात और मुख्तलिफ़ इदारों से वाबस्ता अफराद ने इस हवाले से क्या कहा और ख़ुद अपनी जान की हिफाजत के लिए वो क्या इक़दाम कर रहे हैं। और दूसरा, अगर इस किस्म की किसी बीमारी का या इस किस्म के किसी नुकसान का उसे सामना करना पड़े तो उस वक़्त पहले मरहले में किस किस्म के एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने हैं वो आपने देखा। मेरा मकसद भी यही है, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में जाकर वहाँ के ज़िम्मेदारान और वहाँ पर काम करने वालों की ज़बानी वो बातें आप तक पहुँचाऊँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में
किसी और इदारे में जाके वहाँ के ज़िम्मेदारान की बातें आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।